हाय गाइस। सो जैक 2025 की आंसर की तो आ गई कल। स्कोर भी सबने देख लिया, बट द प्रॉब्लम नाउ इज स्कोर के बेसिस पे अब सब कह रहे हैं कि पहले तो परसेंटाइल अच्छी दिखा रहे थे, अब धीरे धीरे परसेंटाइल मेरी कम होती जा रही है। और अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग परसेंटाइल देखने को मिल रही है। कोई कह रहा है कि मेरी 25 मार्क्स पे 88 दिखा रहा है, कोई कह रहा है 25 पे मेरी 87, 86, 89 ऐसे दिखा रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि परसेंटाइल्स अब थोड़ा लो दिखा रहे हैं ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स में। किसी का नाम नहीं ले रहा, बट जिस जिस भी वेबसाइट पे आप चेक कर रहे हो उन सारी वेबसाइट्स पर। तो क्या एक्चुअल परसेंटाइल होगी? बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है, ये 90 परसेंटाइल का बेंचमार्क इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन बीइंग, उसके ऊपर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अगर आप उसके नीचे रह गए देन फॉर श्योर देयर विल बी इश्यूज, राइट? तो एक बार जो डेटा अभी कल सबका आया है उसके बेसिस पे वी हैव अगेन रिवाइज्ड इट अ बिट। आई थिंक दिस शुड बी द मॉडरेटेड रिविजन। नॉर्मली मैं ये मान के चल रहा हूँ विद थोड़ा सा लाइक 1% इसमें इशू हो सकता है, अदरवाइज 99% इट शुड बी करेक्ट। सी, नॉट वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड ये थोड़ा एक्सपेक्टेड परसेंटाइल्स हैं। इसमें अब दो क्वेश्चन है। पहला, आपकी अलग अलग वेबसाइट पे क्यों कम दिखा रहा है, और एक्चुअल में आपकी क्या आनी चाहिए, राइट? पहले मैं सेकंड क्वेश्चन एड्रेस करता हूँ। एक्चुअल में अगर आप 36 के ऊपर हो, अगर आप 35 के ऊपर हो, 36 तक हो, 36, तो आप 99 परसेंटाइल कंसिडर कर लो, और आपको तो सबसे कॉल आनी है। यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जीडीपीआई। ठीक है, आप बस अपने सेक्शनल्स को थोड़ा देख लीजिए, बाकी सेक्शनल्स का जीडीपीआई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूल हैव टू वेट फॉर दैट। मैं 90 परसेंटाइल की ज्यादा बात करता हूँ बिकॉज वहां पे बॉर्डर केस है जो बहुत लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, आई थिंक 24.5, 24.5 नंबर पे। ठीक है, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स एज फार एज दिस रेंज इज कंसर्न। वेरी गुड मतलब इस रेंज में बहुत लोग हैं। तो 24.5 शुड बी द बेंचमार्क फॉर 90 परसेंटाइल। अगर आपके 25.5 के ऊपर है तो आई थिंक यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ स्कोरिंग 90 परसेंटाइल, चाहे कोई भी वेबसाइट आपको 88 दिखा रही हो या 89 परसेंटाइल दिखा रही हो। बिकॉज 25 से ऊपर 90 परसेंटाइल नहीं जानी चाहिए। दैट्स 99% गोइंग टू हैपन। 1% नो वन नोज फॉर श्योर, कोई नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी वेबसाइट्स पे मेरी परसेंटाइल लो क्यों दिखा रहा है? वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो वेबसाइट है ना, उस पे सबका डेटा नहीं है। वो जिस जिसका डेटा है, सपोज करो 50,000 लोगों का डेटा है। अब जो जैक दिया है वो 1 लाख से ज्यादा लोगों ने दिया है, 1,20,000 के करीब लोगों ने दिया है, 1.25 लाख लोगों ने। अब 50,000 के डेटा पे आप एक्सट्रापोलेट कर रहे हो कि हाँ इसकी परसेंटाइल ये बनेगी। दैट इज नॉट करेक्ट। ये ऐसा ही है जैसा आप अपनी जब टेस्ट सीरीज खरीदते थे तो उसमें आपकी जो परसेंटाइल आती थी, एक्चुअल परसेंटाइल आपकी हमेशा उससे थोड़ी बेटर होती है। बिकॉज उसमें 99 लाना मुश्किल है। उसमें जो 97 ला रहा है वो भी एक्चुअल में 99 लाता है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस वेबसाइट पे चेक नहीं किया, जो इस रेंज से नीचे आते हैं, काफी नीचे आते हैं। बिकॉज वो लोग भी तो हैं जो जो सीरियसली प्रिपेयर ही नहीं कर रहे। तो इसीलिए आपकी जो भी परसेंटाइल अभी आपको दिखाई जा रही है, जिस भी साइट पे आप चेक कर रहे हो, मुझे लगता है उसमें 102 परसेंटाइल आप बढ़ा लो, दैट इज गोइंग टू बी योर परसेंटाइल। ठीक है, ऐसा नहीं कि 99.5 दिखा रहा है तो उसको बढ़ा लो तो 100.5। मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट 90 परसेंटाइल के करीब अगर आपको वो 89 कुछ दिखा रहे हैं, देन यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग 90 प्लस परसेंटाइल एंड यू कैन गेट कॉल्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ कॉलेजेस। अब दिक्कत ये है कि कुछ का 90 है, कुछ का 92 भी है, तो दैट वी डोंट नो। तो अभी तो आपको वो गैम्बल करना पड़ेगा। आपको फॉर्म भरना है तो आपको वो फॉर्म भरना ही पड़ेगा। वैसे इन फॉर्म्स के ओपन अभी डेट दोबारा से एक्सटेंड हो जाएगी, दैट शुड नॉट बी एन इशू। बट आई थिंक अगर आप 25 नंबर के करीब हो, 24.5 से 25 के बीच हो, देन 90 परसेंटाइल इज श्योरली गोइंग टू हैपन एंड यू हैव अ वेरी गुड चांस। अगर आप सेक्शनल्स क्लियर करते हो तो आप एग्जाम भी और एक्सेल आर आई के भी हकदार हो। आप जेम नॉन जेम किस कैटेगरी से आते हो इसके बेसिस पर। अगर 80 परसेंटाइल की बात करूँ तो 20 नंबर अगर आपके आ रखे हैं तो आप 80 के ऊपर हो, और तब भी आपको काफी कॉलेजेस मिल रहे हैं। 21.5 से 22 नंबर के बीच कहीं ना कहीं 85 परसेंटाइल है। इसमें थोड़ा सा ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द डेटा मैंने थोड़ा सा इंक्रीज करा है, बट दिस इज आई सपोज गोइंग टू बी द फाइनल स्कोर्स। एक बार जिस दिन स्कोर आएगा बेस्ड ऑन दैट,
वी विल ट्राई टू मैच ये कितना एप्ट है, बट आई थिंक 99% इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। सो डोंट वरी अगर आपकी परसेंटाइल किसी वेबसाइट पे काफी कम दिखा रहा है तो, बिकॉज वो एक्यूरेट नहीं है। वो तो स्कोर भी कुछ और दिखा रहे थे ना, स्कोर भी तो अब कुछ आया है, किसी का बढ़ गया किसी का कम हो गया, राइट? एंड देवर सेइंग जस्ट कि हमारा स्कोर बिल्कुल एक्यूरेट है। इट डजंट वर्क दैट वे। सेम वे में दे डोंट नो व्हाट एक्चुअल परसेंटाइल इज गोइंग टू बी हैपन। ये मैं हूं, कोई भी है जो आपको बता रहा है, वो एक आइडिया दे सकता है यार, एग्जैक्ट तो आपको उसी दिन पता चलेगी, राइट? बट वो आइडिया कैन हेल्प यू कि आपको फॉर्म भरना चाहिए, कि आपको वेट करना चाहिए, शुड बी ऑप्टिमिस्टिक और नॉट। 25 के ऊपर अगर आप हो, 24.5-25 के बीच हो, बॉर्डर कंडीशन है। अब कोई बोले 24 पे बनेगी कि नहीं सर, मेरे 24.3 है, ऑनेस्टली आई डोंट नो, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे भी गिर जाए, ठीक है, लेकिन 25 के ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है। इट्स वेरी 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 नेग्लिजिबल। लेकिन अगर आप उसके नीचे हो, देन कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, भगवान को प्रे करिए कि थोड़ी नीचे गिर जाए ताकि आपकी परसेंटाइल 90 के ऊपर बन जाए। लेकिन 25 के ऊपर जाने के 90 परसेंटाइल के चांसेस बहुत ब्लीक हैं। सेम वे में 99 परसेंटाइल 36 मार्क्स के करीब बननी चाहिए। हालांकि 99 बने या 98.78 बने, उससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कॉल्स तो आपको सबको आएंगी। वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कि हाँ मेरी 99 के ऊपर है, आप खुश हो जाओगे। क्योंकि इसमें तो ऐसा है नहीं कि कैट की तरह आपको एबीसी से कॉल आएगी कि नहीं आएगी, आपको एक्सएलआर एग्जाम भी हर कॉलेज से कॉल आएगी अगर आपके 30 के ऊपर स्कोर है, एंड इफ यू हैव क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ। और 36 के करीब अगर आप हो, 35-36, देन यू डोंट इवन हैव टू वरी कि आपका क्या परसेंटाइल रहेगा। जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर जीडीपीआई, ठीक है? सो बी थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन अपने बाकी ऑप्शंस को भी ध्यान में रखिए, एंड मेक श्योर आप सीमैट या एसआरसीसी जो भी बच्चे हैं उनके लिए सीरियसली प्रिपेयर करें, ताकि आपके कुछ अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शंस बन सकें और आप इस बार एक अच्छा कॉलेज फाइनली ले सको, एंड यू कैन स्टार्ट योर एमबीए जर्नी एंड लैंड अप इन अ वेरी गुड कॉर्पोरेट जॉब। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।